हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा पहला वॉइस वीडियो है। अगर कुछ गलती हो जाए बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है प्याजे का सिद्धांत बीएड में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये कोर्स 1 और 3 दोनों में पूछ लेता है, किसी भी यूनिट में पूछ लेता है, और सेकेंड ईयर में भी ये आता है। तो चलिए आज देखते हैं ये क्वेश्चन। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत या अवस्था का वर्णन करें। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत का वर्णन करें या प्याजे के अवस्थाओं का वर्णन करें। तो पहले हम लोग प्रस्तावना देंगे या परिचय जीन प्याजे का। तो चलिए, जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु 1980 में। प्याजे के सिद्धांत का शिक्षण में बहुत अधिक महत्व है। ये खोज के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। प्याजे जो थे ये बच्चों को क्या कहते थे कि बच्चे खोज कर जितना अच्छे से सीखेंगे उस नॉलेज को वो कभी नहीं भूल सकते। तो ये खोजने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और ये क्वेश्चन सीटेट में भी आता है कि खोज का सिद्धांत किसने कहा है, कि बालक खोज के द्वारा सीखते हैं, तो ये प्याजे ने कहा है। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी सीटेट में आता है। संज्ञान का जो विकास है वह बालक के भीतर अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि अवस्था का सिद्धांत किस को कहा जाता है या किसने दिया है, तो प्याजे ने दिया है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। प्याजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित जो ज्ञान का भंडार है का स्वरूप है, वो बालक की प्रत्येक अवस्था में घटते बढ़ते रहता है। यानी प्याजे का ये कहना है कि हर स्टेज में बच्चा कुछ न कुछ सीखते रहता है। हर अवस्था में मतलब बच्चा का जो सीखना है वो बदलते रहता है और अर्जित होते रहता है नया नया ज्ञान। व्यक्ति के विकास में बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बात सही है। बचपन में अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए तो उसको पूरे जीवन तक रहती है, इसीलिए बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है व्यक्ति के विकास के लिए। अब प्याजे ने संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा है। तो देखिए कौन कौन सी है। पहली अवस्था है संवेदीय अवस्था। पहली कौन सी है? सेंसरी मोटर यानी संवेदीय अवस्था। दूसरी संवेदीय अवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 7 से 12 वर्ष तक माना गया है। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 12 से 15 वर्ष तक माना गया है। ऐसे डायग्राम आप मतलब ये तो मैं छोटा बनाई हूँ, आप बड़ा बना दीजिएगा एग्ज़ाम में, जिससे कि पेज भर जाए, क्योंकि 32 पेज भरना होता है बीएड में। तो अगर डायग्राम आप ज़्यादा यूज़ करेंगे पॉइंट को दिखाने में, तो वो एग्जामिनर के ऊपर इफ़ेक्ट भी डालता है बहुत अच्छा, तो मार्क्स भी अच्छा मिलता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोग डायग्राम ज़रूर बनाएं। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, संवेदीय पेशीय अवस्था। इसमें प्याजे कहते हैं कि इस अवस्था में जो बालक है वह अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान को अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह क्रिया करना शुरू कर देता है, जैसे रोना, हंसना, हाथ पैर हिलाना। ये बच्चा जन्म लेते ही ये सब क्रियाएं, ये जैविक क्रियाएं हैं, ये चालू कर देता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह क्रिया करना शुरू कर देता है, जैसे रोना, हंसना, हाथ पैर हिलाना या शौच आदि। ये सब क्या होता है? ये बचपन से ही संवेगीय अवस्था होने चालू हो जाते हैं। ऐसी क्रियाएं वह अपनी इंद्रियों की सहायता से, वह वस्तुओं के गंध एवं स्पर्श की सहायता से समझ पाता है। बच्चा जो भी वस्तुओं को समझता है वो किसके अनुसार समझता है? उसके स्पर्श से या तो उसके गंध से वह समझ जाता है कि ये कौन सी वस्तु है। प्याजे ने संवेदीय पेशीय अवस्था को भी 6 भागों में बांटा है। देखिए, प्याजे जो है वो संवेदीय अवस्था को भी 6 भागों में बांट दिए। मतलब जो संवेदीय अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक, उसको भी इन्होंने 6 भाग में बांट दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है ये अवस्था। एक है सहज क्रिय अवस्था। ये 0 से 30 माह तक मानी गई है, यानी 1 महीना। इसकी अवस्था 30 दिनों तक की होती है। इसमें बालक में चूसने की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब वो बच्चा जो होता है वो शकिंग करना है, जैसे अपनी उंगलियों को चूसना, या उसको कोई भी चीज़ दे दीजिए तो वो चूसने लगता है। आप अपनी भी उंगली लगाएंगे तो वो चूसना चालू कर देता है। ये संवेदीय अवस्था संवेदीय अवस्था को प्याजे ने जो 6 भागों में बांटा है, वो इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिएगा एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चलिए अब हम इसको डील कर लेते हैं। पहला है सहज क्रिया की अवस्था, जो 0 से 30 दिन तक मानी गई है। दूसरा है प्रथम वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, 1 से 4 माह तक। इसमें बच्चा क्या करता है? किसी भी क्रिया को दोहराता है।
गौण अनुक्रिया 4 से 8 माह तक, इसमें बच्चा जो है वो उलट पुलट करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। देखिए इस तीसरा है गौण अनुक्रिया जो 4 से 8 माह तक का होता है। इसमें बच्चा यह करता है कि इसमें बच्चा उलट पलट करने एवं छूने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। मतलब बच्चा इसमें आप देखे होंगे 3 से 4 4 से 8 महीने तक बच्चा जो है वो उलटने लगता है। बेड पर लेटाइए तो उलट करके बैठ भी जाता है, उलट पलट करने लगता है। तो इसमें यह करता है तीसरे अनुक्रिया में, गौण अनुक्रिया में, कि बच्चा उलट पलट करने लगता है और छूने पर अपना ध्यान, किसी भी चीज़ को पकड़ने पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है गौण स्केमेटा अवस्था, यह 8 से 12 माह तक माना गया है। इसमें ये बच्चा यह करता है कि यह अपनी चीज़ों में अंतर करने लगता है। अगर इसकी किसी भी वस्तु को, खिलौने को छुपा दिया जाए और उसकी जगह अगर दूसरा वस्तु देते हैं तो वो नहीं लेता है, वो फेंक देता है, वो अपनी ही वस्तु को ढूंढता है। पांचवा है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, यह 12 से 18 महीने तक की होती है। इस अवस्था में बालक की उत्सुकता अधिक होती है, जैसे किसी वस्तु को फेंकना। मतलब यहाँ पर बच्चा जिद्दीपन हो जाता है, वो किसी भी वस्तु को जल्दी से गुस्सा आ जाता है और किसी भी वस्तु को फेंक देता है। छठा है मानसिक सहयोग जो 18 से 24 माह तक माना गया है। इस समय में बालक वस्तुओं के विषय में चिंतन करने लगता है। तो चलिए ये था संवेदीय पेशीय अवस्था की 6 अवस्थाएं जो कि प्याजे ने बांटा है। दूसरा देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में प्याजे ने कहा है कि यहाँ पर बच्चों का पूरा भाषा का विकास होने लगता है, वह वस्तुओं को पहचानने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी प्याजे ने 2 भागों में बांटा है, जो पहला है पाक संक्रियात्मक अवस्था तथा दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि। पाक संक्रियात्मक अवस्था को भी 4 भागों में इन्होंने बांटा है। क्या क्या बांटा है? तो संकेत, चिन्ह, जीववाद और आत्म केंद्रित, 4 भाग हो गए। अब इसको देख लेते हैं कि आखिर संकेत क्या है। तो देखिए संकेत में प्याजे ने क्या कहा है। संकेत में कहते हैं कि इसमें बालक अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो उसके मन में अपनी माँ की एक प्रतिमा बनती है, जिस संकेत के कारण वो अपनी माँ को पहचान जाता है। मतलब उसके मन में एक छवि सी बन जाती है अपनी माँ के प्रति, जिसके कारण वो पहचान लेता है। चिन्ह, प्याजे ने संकेत तथा चिन्ह को प्री ऑपरेशनल का महत्वपूर्ण साधन माना है। इसमें बालक पहचान करना सीखता है, जैसे वह फूल को फूल कहने लगता है तो इसमें बच्चा पहचानने लगता है, कुत्ता को कुत्ता कहने लगता है। बचपन में वो क्या समझता है, कुत्ता को भी अगर हम बिल्ली कह देंगे तो वो जानता है कि चलो भाई ये बिल्ली ही है, लेकिन यहाँ पर ये समझने लगता है। तीसरा है जीववाद यानी एनिमिज्म। इसमें प्याजे कहते हैं कि बालक यहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है, जैसे पंखा, गुड़िया हो गया। मतलब पहले तो बच्चा को नकली चीज़ भी दे करके हम कह देते थे कि नहीं ये तुम्हारा खिलौना है, असली है। या फिर नीचे जैसे गिर जाता है बच्चा और धरती को ऐसे मार दीजिए तो वो मान जाता है कि हाँ चलो वो पिटा गया। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या है कि वो सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर करना समझने लगता है। चलिए अब डी है चौथा, आत्म केंद्रित। प्याजे क्या कहते हैं? इसमें बालक अपने विचारों को सही मानता है, जैसे अगर बालक तेज दौड़ेगा तो उसके साथ साथ सूर्य भी तेज़ी से चलता है। मतलब कभी आप छोटे बच्चों को देखे होंगे कि वो कहता है कि नहीं देखो मम्मा मेरे साथ चंदा मामा भी चल रहे हैं, तो वो अपने आप को ही सही मानता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। दूसरा पॉइंट है अंतर्दर्शी अवधि। इस अवधि को 4 से 7 माना गया है। प्याजे ने अंतर्दर्शी चिंतन को भी एक सीमा बताई है और यह वह है कि 4 से 7 वर्ष के बच्चों में पलटावी नहीं होती है। मतलब 4 से 7 वर्ष के बच्चों में पलटावी की क्रिया नहीं आ पाती है। वह यह नहीं समझ पाता है कि वह यह तो समझ पाता है कि 2 गुने 2 4 होगा, परंतु यह नहीं समझ पाता है कि 4 भागा 2 2 कैसे हुआ, यह नहीं समझ पाता। उसमें अभी पलटावी की क्रिया नहीं आती। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर समझ जाता है कि वस्तु कौन सी है। इस अवस्था में यह संख्या, मात्रा, भार सब कुछ समझने लगता है। इसमें अपलटावी, जीववाद, मुद्रा आदि गुणों को समझने लगता है। मतलब यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में इतनी समझ हो जाती है क्योंकि वह 7 से 12 वर्ष तक हो जाता है।
तो उसके सामने कोई भी वस्तु रखा जाए तो वो समझ जाता है कि ये वस्तु कौन सी है, या फिर मात्रा और संख्या में अंतर करने लगता है, किलो में अंतर करने लगता है कि हाँ ये इतने किलो है, इतने किलो है। इस अवस्था में बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाता है। कौन कौन सा? तो संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। इस अवस्था में बालक अपने सामानों का संरक्षण करने लगता है। यहाँ पर संबंध वो समझने लगता है कि कौन दोस्त है, कौन माता पिता है। हर चीज़ में वो वर्गीकरण करने लगता है, जैसे पेंसिल, रबड़, इन सब में वो अंतर समझने लगता है। चौथा पॉइंट है औपचारिक सक्रिय अवस्था, यानी अमूर्त अवस्था भी इसको कहते हैं, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 12 वर्ष से शुरू होती है और वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक लचीला होता है तथा प्रभावी भी हो जाता है। इस उम्र में वह किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर तथा तर्क विचार करके करने लगता है। यहाँ वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो किसी भी समस्या का समाधान कर सके। ये होता है अमूर्त सक्रिय अवस्था। और प्याजे मतलब कोई भी अगर आप क्वेश्चन आंसर करें एग्जाम में तो शैक्षिक निहितार्थ या निष्कर्ष अवश्य दें। तो शैक्षिक निहितार्थ है, पहला है मूर्त सामग्री प्रस्तुत करने पर बालक शीघ्रता से सीखता है। ये बात सही है, अगर हम किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वो हमें जल्दी में समझ आती है। दूसरा है बालक को अपने आप करके सीखने का अवसर देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। प्याजे जो थे, ये प्रयोग जो संज्ञानात्मक अवस्था का है, विकास है, ये अपने बच्चों पर किए थे। तो अगर बीच में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।